Hello students, today in this video we will learn the poem Stopping by Words on a Snowy Evening, and this poem is of class 6 book New Gems, and the poem is written by the poet Robert Frost. अब बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट he was an American poet. He was highly regarded for his realistic depiction of rural life. उन्हें वो अपनी पोयम में ज़्यादातर रियल की लाइफ को डिपिक्ट किया करते थे और उनकी जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री लैंग्वेज ऑफ फिक्शन इतने सिंपल होते थे कि उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता था जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगे और टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम इस उनकी पोएम्स को इजीली समझ सकते हैं. फ्रॉस्ट owned and worked on a farm for 9 years. फ्रॉस्ट ने फार्म में 9 years तक वर्क किया है. He usually wrote his poems in the early hours of the mornings. वो ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग के जो अर्ली आवर्स होते हैं ज़्यादातर अपनी पोएम्स उसी टाइम लिखा करते थे. आई थिंक ये पोएम भी उसी टाइम लिखी गई है. अ पॉपुलर एंड ऑफन क्योटेड पोएट, फ्रॉस्ट रिसीव्ड 4 लिटरेचर प्राइजेस फॉर पोएट्री. उनको चार चार बहुत बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं पोएट्री के लिए. अब जैसे नेशनल बर्ड होता है, नेशनल फेस्टिवल होता है, नेशनल एनिमल होता है, और इसी तरीके से अगर अमेरिका में हम अगर इस बात की बात की जाए कि नेशनल पोएट कौन है, तो डेफिनेटली ये प्राइज भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही जाता. तो लेट्स रीड द पोएम टेक्स्ट टू टेन एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Now the poet says कि ये जंगल किसके हैं? मुझे लगता है कि मुझे पता है. Woods means जंगल. Whose woods are these are? I think I know. His house is in the village. कहते हैं पोएट कहते हैं कि जिसका ये जंगल है उसका घर गांव में है. दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. हालांकि उसको ये नहीं पता, वो ये नहीं देख सकेगा कि मैं यहाँ रुका हूँ उसके जंगल देखने के लिए. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. उन जंगलों को देखने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, ये बात उसे नहीं पता. और ये जो जंगल है बिल्कुल बर्फ से भरे हुए हैं. दैट मीन्स द टाइम इज ऑफ विंटर. ओके, द सीजन विंटर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. My little horse must think it queer. Queer means strange. बहुत अजीब. Yes, it is also written here strange. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. अब ये जो मेरा लिटिल हॉर्स है, जिसे हम पोनी भी बोलते हैं, वो भी ये सोच रहा होगा कि कितना अजीब है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर ये जो मेरा मालिक है, ये जो मेरा ऑनर है, यहाँ रुक गया. विदाउट अ फार्म हाउस, यहाँ पे फार्म हाउस भी नहीं है. नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और ये कहाँ रुक गया है? जंगल और फ्रोजन लेक के बीच में आके यहाँ रुक गया. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, एंड द टाइम इज डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. बट ये टाइम है अर्ली मॉर्निंग नहीं है, ये इवनिंग टाइम है. तो यहाँ पे क्या है कि टाइम इज ऑफ लेट नाइट, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. हियर द इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज कि मेरा घोड़ा भी यही सोच रहा होगा, लिटिल हॉर्स ये सोच रहा होगा कितना अजीब है यहाँ पर रुक जाना, कोई फार्म हाउस नहीं है और हम कहाँ रुके हुए हैं, वुड्स और फ्रोजन लेक के बीच में, और ये इतना अंधेरा है कि ऐसा लग रहा है ये द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है. नाउ come to the third stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Here the poet says कि he is used for the little horse here, कि वो अपनी जो हार्नेस बेल है, जो हार्नेस क्या होती है, लेदर स्ट्रैप फिटेड टू अ हॉर्स सो दैट इट कैन पुल अ कैरिज. तो ये अपनी हार्नेस बेल को झटका देकर, मतलब शेक करके इसे हिलाता है. टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक, ऐसा लग रहा है हमसे पूछ रहा है कि क्या हमसे कोई गलती हो गई जो हम रुक गए. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. डाउनी फ्लेक इज सॉफ्ट फ्लेक ऑफ स्नो. कि इस हार्नेस बेल के अलावा यहाँ पर सिर्फ ये जो बर्फ सारे में बिछी हुई है उसके बीच में से हवा निकल के आ रही है, बस उसी की साउंड आ रही है हार्नेस बेल के अलावा. वो इजी विंड जो आ रही है डाउनी फ्लेक्स में से,
वही सिर्फ उसी के साउंड है, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं दिखाई दे रही। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब अलग-अलग टीचर इसका अलग-अलग बताते हैं कि सोने से पहले, बट यहाँ पे बिफोर आई स्लीप मरने से पहले भी हो सकता है। तो हियर द पोएट सेज कि वुड्स बहुत लवली हैं, डार्क हैं, डीप है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हुए हैं, उनको मुझे पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे बहुत आगे जाना है इससे पहले कि मैं मर जाऊं, या इससे पहले कि मैं यहाँ दुनिया से चला जाऊं, मुझे बहुत सारे प्रोमिसेस पूरे करने हैं। तो this is all about the poem, and it's very easy. We have read it text to text and got the poem. If you like my video, please don't forget to share, like, subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.